हेलो स्टूडेंट्स, कलीग एंड फ्रेंड्स, आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में यूट्यूब चैनल पे हरि गोपाल सिंह के साथ स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं कि 90 अंश के सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान कैसे निकाला जाता है और कितना कितना होता है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश एंड 60 अंश के सभी त्रिकोणमिति अनुपात के मान डिराइवेशन करके निकाला था और सीखा था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 90 अंश के सभी त्रिकोणमिति अनुपात के मान निकालेंगे और सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने दोस्तों 0 अंश के सभी त्रिकोणमिति अनुपात के मान निकाले थे। उसमें हमने त्रिभुज ABC में कोण A को इतना छोटा किया था कि वो 0 हो जाए। अब 90 अंश के सभी त्रिकोणमिति अनुपात के मान निकालने के लिए उसी कोण A को इतना बड़ा करेंगे कि वो 90 डिग्री का हो जाए। तो दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं 90 अंश के सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान। तो दोस्तों, माना त्रिभुज ABC में B कोण सम कोण है। माना त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। एक त्रिभुज ले लेते हैं। A, B एंड C, ABC त्रिभुज। माना त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। ये कोण समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री का है। तो 90 अंश के सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालने के लिए कोण A को इतना बढ़ाएं कि 90 डिग्री का हो जाए। लिखना जरूरी है। क्या कह रहा है? माना त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। B कोण समकोण है, तो 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालने के लिए 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालने के लिए कोण A को इतना बढ़ाया जाए कि ये थीटा कोण A 90 डिग्री का हो जाए। तो दोस्तों, 0 अंश का हमने सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकाला था, तो डायगोनल को क्लॉकवाइज मूव किया था। ठीक है, डायगोनल को क्लॉकवाइज मूव किया था, तो AC डायगोनल
BC पे ओवरलैप हो गया था, AB पे ओवरलैप हो गया था और BC लंब 0 हो गया था। क्या 0 अंश का मान निकालने के लिए डायगोनल को क्लॉकवाइज मूवमेंट किया था, तो AC डायगोनल AB आधार पे ओवरलैप हो गया था, तो कोण A 0 हो गया था और BC क्या भी 0 हो गया था। अब 90 अंश का मान निकालने के लिए AC को डायगोनल को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे। एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो क्या होगा, AC डायगोनल जब एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा तो AC जाके BC लंब पे ओवरलैप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AC जाके BC पे ओवरलैप हो जाएगा और AB आधार 0 हो जाएगा। तो 0 अंश का निकालने के लिए लंब 0 हुआ था, ठीक है, और आधार पे डायगोनल ओवरलैप हुआ था। 90 अंश का निकालने के लिए, ठीक है, 90 अंश का निकालने के लिए डायगोनल लंब पे ओवरलैप होगा और आधार 0 होगा, बेस 0 होगा। तो दोस्तों चलिए फिगर से समझ लेते हैं। कोण A को बड़ा करना है, मैंने थीटा प्लस प्लस कर लिया। पहले हमारा ये था, मैं AC डायगोनल को एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, तो कोण A इस पोजीशन पे A B C आ गया, ठीक है, आगे सरक गया, ये और बड़ा हो गया, पहले छोटा था ये और बड़ा हो गया। हमारा कंडीशन ये थी ना पहले। अब देखिए और बड़ा हो गया, क्या हो गया, थीटा 3 प्लस हो गया, मान लो 3 प्लस हो गया, A B C हो गया, पहले यहां था अब यहां चला गया। फिर अब क्या हुआ, चौथी कंडीशन में जाके ध्यान से सुनना, AB ये क्या हो गया, A जाके B पे ओवरलैप हो गया, सॉरी ऐसे ही है, जो मेरा BC था BC पे A जाके यहां पे ओवरलैप हो गया। तो कोण जब सीधा हो गया, BC पे AC आ गया, सीधा हो गया, तो यहां क्या बन गया, 90 डिग्री हो गया। जैसे ही 90 डिग्री हो गया तो लिख लेते हैं, तो जब कोण A को एंटी क्लॉक 0 अंश निकालने के लिए डायगोनल को क्लॉकवाइज मूव किया था, ठीक है, जाके AC AB आधार पे ओवरलैप किया था, BC लंब 0 हुआ था, 90 डिग्री में उसी का उल्टा डायगोनल को हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे और AC जाके BC पे ओवरलैप होगा, ठीक है, और आधार 0 हो जाएगा। और तो ठीक है, सुनिए, तो जैसे ही मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो कोण A थीटा प्लस प्लस हो गया, कोण B थीटा ट्रिपल प्लस हो गया, फिर जाके 90 डिग्री पे हो गया। जैसे ही 90 डिग्री पे हो गया तो क्या हुआ, तो AC बराबर लंब AC बराबर BC हो गया, मतलब हाइपोटेनियस डायगोनल कर्ण लंब के बराबर हो गया। किसके बराबर, लंब के बराबर, परपेंडिकुलर के बराबर हो गया। और AB
आधार ऑब्लिक बेस बराबर 0 हो गया। जैसे ही कोण ए 90 डिग्री की तरफ बढ़ा ना, इतना बढ़ाया कि 90 डिग्री का हो गया, तो AC बराबर BC हो गया। हाइपोटेनियस डायगोनल कर्ण जो लंब के बराबर हो गया, परपेंडिकुलर के बराबर हो गया, और AB क्या हो गया, जाके आधार 0 हो गया। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अनुपात क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ रखा था, साइन 90 का निकालते हैं, साइन 90। साइन थीटा बराबर क्या पढ़ रखा था हमने, लंब बटे कर्ण। क्या मतलब, लंब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, BC अपन AC पढ़ रखा था। BC AC बराबर क्या है, BC है, तो चाहे BC बराबर AC लिख दो तो अभी AC कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या AC बराबर BC रख दो तब भी BC कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिख देते हैं BC, AC बराबर क्या लिख सकते हैं, BC कट के क्या हो गया, 1 हो गया। तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार cos 90 अंश, cos बराबर क्या जानते हो, आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेनियस डायगोनल, क्या जानते हैं, AB अपान AC, AB अपान AC। तो AB क्या है, 0 है, 0 अपान AC। किसी 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार tan 90 अंश बराबर, tan बराबर थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब परिपेंडिकुलर अपॉन बेस, परिपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार। ठीक है, BC अपॉन AB, AB बराबर क्या जानते हैं हम, AB जब कोण को बड़ा किया था तो AC बराबर BC हो गया था और AB बराबर क्या हो गया था, 0। तो BC अपॉन AB बराबर 0। यहां जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं, 0 में भाग देते हैं तो वैल्यू 0 होती है, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है, वो इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित वैल्यू होती है। क्या होती है, अपरिभाषित। तो tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। क्या मतलब, इनफाइनाइट, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक 90 अंश, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे हम, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन डायगोनल, हाइपोटेनियस, BC अपॉन AC पढ़ा था। तो इसका कोसेक हो जाएगा AC अपॉन BC, जस्ट उसी का उल्टा हो जाता है, डायगोनल अपॉन लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, AC अपॉन BC हो जाएगा, AC अपॉन BC हो जाएगा। तो AB बराबर AC बराबर क्या है, BC है।
BC से कट के क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब AC की जगह BC रख दिया तो भी BC कट के, या BC की जगह AC रखते तो AC भी कट के 1 हो जाता। तो कोसेक 90 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इसी तरह सेक A की वैल्यू, सेक 90 अंश की वैल्यू, कॉस 90 क्या पढ़ा था हमने, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, बेस अपन डायगोनल होता है। तो सेक उसी का उल्टा हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, AC बटे AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC बटे AB, कॉस का उल्टा, AC ऊपर चला जाएगा, AB नीचे हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो AB बराबर क्या है, जब कोण को हमने इतना बड़ा किया, A जाके 90 डिग्री का हो गया, तो AC बराबर BC होगा, तो AB बराबर 0 हो गया। तो AB बराबर क्या, 0। ठीक है, तो किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित, इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित। अब क्या बच गया दोस्तों, कॉट, tan का उल्टा, tan बराबर क्या पर जानते थे, लंब, परपेंडिकुलर अपान बेस, BC अपान AB, BC अपान AB, इसी का उल्टा हो जाएगा AB अपान BC। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू 0, BC रहने दो। जब किसी 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। तो कॉट 90 का मान 0। तो दोस्तों आपने देखा हमने सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान 0, 30, 45, 60 एंड 90 अंश के सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान डिराइवेशन करके निकाला और इस टेबल में फिल किया। तो दोस्तों टेबल याद भी होनी चाहिए और निकालने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं और उनका डिराइवेशन कैसे किया जाता है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, एंड रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि रिपीट करें, ध्यान लगा के पढ़ें, बार बार पढ़ें, आई गारंटीड आपको समझ में आ जाएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।